कि बड़ी बैंक जब टूटती है तो इकोनॉमी को खतरा पैदा होता है, फाइनेंशियल सेक्टर को खतरा पैदा होता है, और अंग्रेजी में कहावत है इट इज टू बिग टू फॉल। अब ये सुमिटोमो बैंक इंडिया में एंट्री ले रही है यस बैंक में 20% का मालिकी हिस्सा स्टेक परचेज करके, और आगे जाके अलग से 30% स्टेक वो मार्केट से उठाएगी। तब क्या होगा? तब इस देश की यस बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें से 51% स्टेक सुमिटोमो ये जापान के बैंक के हाथ में आ जाएगा। तो यस बैंक जब डूबने लगी तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके भारत सरकार और आरबीआई ने बचा लिया। लेकिन अब जब सुमिटोमो बैंक, जैसे मैंने कहा कि 20% स्टेक उसने उठाया 13,000 करोड़ डाल के, और आगे जाके 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट में करेगी, तब ये बैंक अगले कुछ दिनों में यस बैंक विल बी टेकन ओवर बाय सुमिटोमो बैंक विच इज जापान नंबर 2 बैंक। सभी पत्रकार भाई बहनों का स्वागत। मैं विश्वास उडगी आपके सामने बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना हो रही है इसके बारे में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में आपके सामने रखूंगा, आप सवाल पूछिएगा। जो डिटेल्स है वो डॉक्यूमेंट के स्वरूप में है, सारा डॉक्यूमेंट देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट के जरिए आपके पास कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, क्या मांग है, वो तो आपको आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर मिल जाएगा। मैं जो बात रखना चाहता हूं वो ये है कि आप तो जानते हैं कि यस बैंक नाम की एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, वो भारत देश की 6 नंबर की एक बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब ये बैंक, कहने वाला मुद्दा वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में आपने ये देखा होगा कि इस बैंक का करीब करीब 20% जो स्टेक है, मतलब ओनरशिप स्टेक, ये उन्होंने मार्केट से उठाया है। ये एक नंबर की बात। अब ये किसका स्टेक उन्होंने उठाया है? तो यस बैंक की जो आज के हालात में मार्केट शेयर शायद 21 रुपए का हो, वो अलग बात है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करीब करीब 24% का स्टेक है। वैसे देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनके कुल मिला के और कुछ 20% स्टेक है। मतलब करीब करीब 45% स्टेक स्टेट बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के वो स्टेट यस बैंक के कंट्रोलिंग फैक्टर है। अब इसमें से 20% स्टेक 13,000 करोड़ के करीब इन्होंने इन्वेस्ट किया। किसने इन्वेस्ट किया? जापान की नंबर 2 की बैंक है जिस बैंक का नाम है सुमिटोमो मित्सुबिशी कार। अब ये सुमिटोमो बैंक इंडिया में एंट्री ले रही है यस बैंक में 20% का मालिकी हिस्सा स्टेक परचेज करके, और आगे जाके अलग से 30% स्टेक वो मार्केट से उठाएगी। तब क्या होगा? तब इस देश की यस बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें से 51% स्टेक सुमिटोमो ये जापान के बैंक के हाथ में आ जाएगा। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये 10 दिन के पहले सारे प्रेस ने इसको रिपोर्ट किया है। मुद्दे की बात यह है कि 2020 में और उसके पहले जो यस बैंक में बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई, उसके बाद यस बैंक जब टूटने लगी, क्राइसिस रिडन थी, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने और वो भारत सरकार ने आगे किया, और इस बैंक को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा मतलब सेक्शन 35 में आरबीआई ने यस बैंक को कब्जे में लिया। उसका प्रशासन आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट, और प्रशांत कुमार नाम के उस वक्त के रिटायर्ड एमडी वो यहाँ के सीईओ बन गए, और उन्होंने इस बैंक को संभाला। 13,000 करोड़ की पूंजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई उस वक्त। अब पिछले 5-6 सालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के स्टेक वहां पर है, इन्होंने इस बैंक को पिछले 5 साल में बहुत सुधारा। आज की तारीख में आपको आंकड़े देता हूं कि यस बैंक ये 2024-25 में 284,000 मतलब आप 2,85,000 करोड़ ये इनकी डिपॉजिट्स है, और इनका जो एडवांसेस है, कर्जा दिया गया है, वो करीब करीब 2,48,000 करोड़ का है। और इसके जो कुल मिला के
फाइनेंशियल जिसको हम कहते हैं बहुत बढ़िया है। मतलब ये बैंक सुधर गई, आगे बढ़ गई। हमने ये देखा उस 2020 के करीब कि डिपॉजिटर्स को राहत दिलाने के लिए सेक्शन 35 का एक इन्वोक किया आरबीआई ने क्लॉज, और इसको प्रशासन पिछले 5 सालों में ठीक किया। तो ये अच्छा काम किया। एक थ्योरी ये है दुनिया भर में कि बड़ी बैंक जब टूटती है तो इकोनॉमी को खतरा पैदा होता है, फाइनेंशियल सेक्टर को खतरा पैदा होता है। और अंग्रेजी में कहावत है, इट इज टू बिग टू फॉल। इसलिए दुनिया भर में आपने देखा होगा 2008 से लेकर अब तक फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में, तब से बड़े बैंकों को बचाने की कोशिश होती है। अमेरिका में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ, फ्रांस में हुआ, भारत में भी हुआ। अब यहां पर कोरोना के आगे पीछे अगर देखा जाए तो यस बैंक जब डूबने लगी तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके भारत सरकार और आरबीआई ने बचा लिया। उसी वक्त एक कोऑपरेटिव बैंक थी पंजाब एंड महाराष्ट्र, उसको मरने दिया। अब ये हुआ इतिहास। अब की स्टोरी ये है, कहानी ये है कि भाई यस बैंक को आपने बचा तो लिया, अच्छा तो किया, स्टेट बैंक ने अच्छा काम किया, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट किया, नेशनल इंटरेस्ट भी देखा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखा। लेकिन अब जब सुमिटोमो बैंक, जैसे मैंने कहा कि 20% स्टेक उसने उठाया 13,000 करोड़ डाल के, और आगे जाके 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट में करेगी, तब ये बैंक अगले कुछ दिनों में यस बैंक विल बी टेकन ओवर बाय सुमिटोमो बैंक, विच इज जापान नंबर 2 बैंक। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं विश्वास हूँ कि कांग्रेस के में प्रवेश करने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक पदाधिकारी होने के नाते और फाइनेंशियल सेक्टर और इकोनॉमी के बारे में मुझे जो चार्ज दिया गया है, इसके तहत आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैंने यस बैंक का जो टेक ओवर हो रहा है, वो सुमिटोमो नाम की जो जापानीज बैंक है, उनको 20% स्टेक उन्होंने यस बैंक का ओनरशिप स्टेक उठाया है मार्केट से। अब यस बैंक के शेयर खरीदी करने के बाद वो अभी 20% का स्टेक उनको मिल गया है। अब मीडिया रिपोर्ट ये कहते हैं कि आगे अगर 30,000 करोड़ उन्होंने और इन्वेस्ट किए तो उनको 51% स्टेक मिलेगा, और ये उनकी पॉलिसी बन गई है और ये संभव है। और अगर ये संभव होता है तो फिर वो स्टेट बैंक, यस बैंक की जो पूरी मैनेजमेंट है और उसका पूरा जो बोर्ड है, उस बोर्ड में कंट्रोलिंग पॉइंट जो है वो सुमिटोमो बैंक के पास आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यस बैंक जो भारत देश की 6वें नंबर की एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, जो 2003 में स्थापन हुई, और अब 2025 में हम देख रहे हैं इसको एक फॉरेन बैंक के हाथों टेक ओवर किया जा रहा है, जिसमें हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेबी और भारत सरकार खुद ये इसको हेल्प क्यों कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे देश की जो नीति है, इसके हिसाब से इस देश का जो सरकारी क्षेत्र है बैंकों का, इसका इसका विस्तार होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सही है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र के बैंक पहले भी थे, और 1990 के बाद आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे नए जनरेशन के बैंक भी आए, वो बड़ी संख्या में आए और उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, परफॉर्म भी अच्छे कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और अब ये यस बैंक जब क्राइसिस में आई, तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को तो जो कांग्रेस पार्टी ने उसको तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय कर दिया, ये अच्छी बात कर दी। अब यस बैंक को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इट इज टू गुड टू फॉल प्रिंसिपल के तहत उसको बचाया गया। मतलब देश के हित में, व्यवस्था के हित में और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में इसको बचाया गया, ये भी अच्छा किया। लेकिन आज के तारीख में जो यस बैंक एक बहुत बड़ी बैंक है, इसको एक फॉरेन बैंक के हाथों सौंपना, क्या ये नीति इस देश की बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जो बहुत बड़ा धक्का मान लिया जाएगा। हम समझते हैं एज ए कांग्रेस पार्टी ये ठीक नहीं है। इस देश में फॉरेन बैंकों का विस्तार करना, या क्या क्या ये देश की नीति है? अगर ये बैंक, यस बैंक, सुमिटोमो बैंक नीति है, तो देश की बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और छोटी हो या बड़ी हो, इसको निगलना, खत्म करना, स्टेक उठाना फॉरेन सेक्टर बैंकों को बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए यस बैंक अगर सुमिटोमो के हाथों जाती है अगले कुछ दिनों में, तो इस देश की निजी क्षेत्र के बैंक को भी
एक अस्तित्व का खतरा पैदा होता है, क्योंकि फॉरेन बैंक्स वो यहाँ पे निजी क्षेत्र के बैंकों को लेकर बाद में आईडीबीआई बैंक जैसे बैंक को हथियाने में बहुत अग्रेसर रहेंगे। आज ही के तारीख में आईडीबीआई बैंक दिसंबर में इस देश की सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि हम इसको डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं दिसंबर में, तो वो तो कोई भी फॉरेन बैंक इस ढंग से उठाएगी। तो इसलिए खतरा ये बनता है कि येस बैंक को सुमिटोमो के हाथों में देना, इसमें आरबीआई और सेबी कुछ नहीं करेगी, मदद करेगी सुमिटोमो बैंक को। मतलब फॉरेन बैंकों का इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र में इस ढंग से बढ़ना, देश की बैंकिंग पॉलिसी जो पार्लियामेंट में तय हुई, आरबीआई में तय हुई, क्या उससे आरबीआई दूर भाग रहा है, गलत कुछ कर रहा है? लोगों के सामने उसको आना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक फॉरेंसिक ऑडिट जो आज सबके हाथ में है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, वो ये कहता है कि आईसीआईसीआई येस बैंक का जो पूरा असेट रिकवरी सेल मतलब एआरसी जेसी फ्लावर एआरसी कंपनी को जिस धन से 48,000 करोड़ 2022, 23, 24 और 25 में वो डील हुआ, उस डील में बहुत कुछ खराबी है। जो इनकम नहीं है उसको इनकम दिखाया गया और बहुत कुछ गलत छिपाया गया है। इस तरीके से येस बैंक का बैलेंस शीट व्हाइट वॉश किया गया है, बहुत बड़ा राइट ऑफ हुआ है और जो इनकम नहीं है उसको इनकम दिखाने से बैलेंस शीट अगर बनती है तो वो मैनिपुलेटेड बैलेंस शीट है, ये भी एकदम क्लियर है। ऐसे हालात में सोचना ये है कि येस बैंक को बचाना अच्छी बात है, लेकिन ये जो एक एआरसी को 48,000 करोड़ को जिस ढंग से बेचा गया, इसका प्रूव होना जरूरी है, इसका जुडिशियल प्रूव होना जरूरी है। और जिस ढंग से येस बैंक को बेचा जा रहा है सुमिटोमो बैंक को, इसका भी जुडिशियल प्रूव होना चाहिए। इसको तुरंत रोकना बहुत जरूरी है। आगे का जो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सुमिटोमो बैंक का येस बैंक में आ रहा है, उसको रोकना और इस टेक ओवर को रोकना, ये आरबीआई की जिम्मेदारी है। लेकिन इस देश में ये पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होगा, इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल इस देश में कांग्रेस पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, इनकी तरफ से पूछा जाना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। इस पर डिबेट होना जरूरी है कि इस देश की बैंकिंग पॉलिसी में फॉरेन बैंकों का जो यहाँ पे इंटरवेंशन हो रहा है, क्या इनको और बड़ी जगह दी जा रही है? और उनको बड़ी जगह दी जा रही है तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का क्या होगा? और इस देश की आईडीबीआई अगर आप लेना चाहते हो, इस ढंग से किसी और बैंक को सौंपना चाहते हो, तो फिर इस देश की बैंकिंग व्यवस्था का फ्यूचर क्या होगा? इसके लिए पार्लियामेंट, आरबीआई और सेबी, इन सबके लिए आपका रोल क्या है? ये कांग्रेस की तरफ पार्टी की तरफ से हम सवाल पूछ रहे हैं और एक जुडिशियल प्रोब की हम मांग कर रहे हैं। और ये मांग होने से इसमें अगर कोई एक सरकार में बैठे हुए जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, इनमें से किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है या नहीं है, ये भी पता चलेगा। क्योंकि आज शक है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होने की संभावना है। और ऐसा सुनने में जब आता है तो जनता की तरफ जो अकाउंटेबिलिटी है आरबीआई की और पार्लियामेंट की, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम सवाल उठाते हैं कि आरबीआई मस्ट कम क्लीन, गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन, सेबी मस्ट कम क्लीन, और इसमें एक जुडिशियल प्रोब हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। किसी भी हालत में येस बैंक का टेक ओवर, ये सुमिटोमो बैंक एक फॉरेन बैंक के हाथों नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी बचाना ये हमारा काम है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाना ये तो कांग्रेस पार्टी का एक मतलब जो धोरण है या पॉलिसी है, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस देश में इंदिरा गांधी के वक्त किया गया था, वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, इसी को बरकरार करना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों रहे, लेकिन फॉरेन सेक्टर को इस ढंग से पीछे के दरवाजे से कोई अगर आगे करता है तो आगे लाने वाला कौन है, इसके बारे में भी एक जुडिशियल प्रोब होता है तो सब चीजें साफ हो सकती है। पार्लियामेंट में सवाल उठाना बहुत जरूरी है, उसके पहले पब्लिक के सामने ये सवाल आना ये भी उतना ही जरूरी है। ये मामला पेचीदा है, लेकिन देश के हित में, डिपॉजिटर्स के हित में ये मामला समझना उतना ही जरूरी है। इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है।